Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and very warm welcome to you all. Right, यहाँ पे कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ये सारी क्लासेस हैं जिसके लिए हम लोग वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं, आप लोग की प्रिपरेशन करवाते हैं. सो हम लोग यहाँ पे आपको बेसिक एनसीईआरटी एज वेल एज ओलंपियाड लेवल, सो 6 to 8 का ओलंपियाड लेवल तक वी मेक यू प्रिपेयर एंड 6 to 10 के स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, बाकी जो एग्जामिनेशन है वो मेंशन है यहाँ पे NTSC, NSEJS and PRMO. Right children. So what you have to do is you have to like, subscribe and share this channel to many more students. बताओ भाई अपने तक क्यों रखते हैं ये इन्फॉर्मेशन, आगे और शेयर करो इसको ताकि ये जो हमारा एम है ना, लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, तो सारे बच्चों की जो एक बेसिक राइट होती है वो पूरी हो सके. क्योंकि हम लोग तो वीडियो लेक्चर्स और ये सब क्वालिटी कंटेंट आपको दे ही रहे हैं, बट यार जब तक आप लोग इसको और शेयर नहीं करोगे तब तक कैसे काम चली करे बाबा. समझ गए ना, समझ गए आप लोग. सो चिल्ड्रन, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 फॉर सिमेट्री. सिमेट्री के हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड आई हैव आस्क्ड यू टू कंप्लीट एक्सरसाइज 1, 2 and 3. राइट, तो अगर उसमें रोटेशनल सिमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे तो नो नीड टू वरी, यू कैन डू इट आफ्टर दिस लेक्चर. ओके, इस लेक्चर के बाद आप लोग उसे कंप्लीट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट इट ऑन गूगल क्लासरूम. क्लियर चिल्ड्रन? सो आज का लेक्चर है लेक्चर 3 फॉर सिमेट्री. अब उसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो मैंने आपको लास्ट टाइम पे ही बता दिया था. ऑल्दो एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन, सो मैंने आपको लास्ट टाइम पे ही बता दिया था कि हम लोग रोटेशनल सिमेट्री बेसिकली पढ़ रहे होंगे, राइट, बट वो उस लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो अभी हम इस लेक्चर में उसको पढ़ लेंगे. सो दिस इज आवर टीम चिल्ड्रन, ये आप लोग जानते हैं. दिस इज मी, आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स. सो यू कैन गो थ्रू द प्ले लिस्ट, आपके लेक्चर के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग यू कैन गो थ्रू इट. दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल फॉर डिफरेंट क्लासेस, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. सो दिस लेक्चर इज फॉर क्लास 6. सो TTB06 आपको सर्च करना है और उसको ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगा, क्योंकि आपको क्लासेस के सारे नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलते रहेंगे. क्लियर चिल्ड्रन? ये वेबसाइट है हम लोग का, जैसा कि आप देख सकते हैं www.talkingtextbooks.in. राइट, यहाँ पे आपको 2 पैकेजेस भी दिख रहे हैं. एक है 6300 का आफ्टर अप्लाइंग माई कोड AV Live एंड 2450 दैट टू आफ्टर अप्लाइंग माई कोड AV Live. राइट, सो ये 30% का बेसिकली डिस्काउंट हो जाएगा आपको, जो कंप्लीट पैकेज है विच कंटेन्स द स्टडी मटेरियल एंड द टेस्ट सीरीज एंड द सेकेंड पैकेज एंड ऑन द सेकेंड पैकेज विच इज फॉर द टेस्ट सीरीज. राइट, इफ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल यू कैन ऑप्ट फॉर दिस पैकेज. अगेन एज आई कीप सेइंग, जो लेक्चर्स हैं, राइट चिल्ड्रन, द लेक्चर्स आर देयर विच आर फॉर फ्री. लेक्चर्स आर देयर, लेक्चर्स आप फ्रीली उसको देख सकते हैं, एज वेल एज जो बाई वीकली क्विजेज हैं, दीज आर ऑल्सो फॉर फ्री चिल्ड्रन, यू कैन गो थ्रू देम एज वेल. मतलब गो थ्रू देम क्या करना है, उनको तो ऑब्वियसली आपको सॉल्व करना है. सो यू सपोज टू सॉल्व दीज ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस आर देयर इन दीज, सो यू सपोज टू सॉल्व देम. एंड वेयर कैन यू फाइंड देम? बताओ ऑब्वियसली ऑन आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in. राइट, एंड चिल्ड्रन आपको अगर नहीं मिल रहा है, कुछ क्वेरीज आ रहे हैं, कुछ फीडबैक देना है, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव, और you have any queries related to the lectures, related to talking textbooks or module or whatever it is, you can call on this number 9549041111. right, so हमारा जो रिचुअल है उसको कंप्लीट करेंगे and then we'll start with our lecture number 3 for today. So children, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे. Lecture 1 we have already studied and we did the questions as well. Right? Let's start with the lecture number 3. Where is lecture number 3? So I hope children ये सब आपने complete किया होगा यार, है ना? So you can make all these in द ग्राफ पेपर एज वेल. ग्राफ पेपर में भी आप लोग प्लॉट कर सकते हो, तो बहुत सुंदर तरीके से ग्राफ पेपर में प्लॉट हो, एकदम नीट क्लीन, है ना. यही मैं बोल रही थी आपको. नेक्स्ट लेक्चर 3. सो हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल सिमेट्री के बारे में and order of symmetry, point of symmetry, right? We will see few questions related to that.
मुझे ठंड लगी थोड़ी सी। सो चिल्ड्रन, इसका प्री रिक्विजिट यही है ऑफ कोर्स कि जो हमने सिमेट्री पढ़ी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है या मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो हमने पढ़ रखा है, मतलब वही चीज़ है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखना है, इसका प्री रिक्विजिट सिंपल यही है, राइट। एंड आफ्टर दिस लेक्चर ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट रोटेशनल सिमेट्री इज, रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, कैसे हम उसको करते हैं, ये सब चीज़ें आप लोग समझ पाओगे। क्लियर चिल्ड्रन? So come on children, come on. Let's start with this. So rotational symmetry. See children, क्या होता है कि I do not have a paper here. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, I'll show it in the GIF in the next slide. तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है चिल्ड्रन, if a shape can fit exactly into itself after certain rotation, मतलब जैसे देखो मैंने अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर रखा है, राइट, जो हम नमस्ते वाला वो रहता है, ठीक है। अभी ऐसे हैं ये हाथ, अभी मैंने इसको रोटेट किया, ठीक है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं है, सेम पोजीशन नहीं है, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया ऐसे 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 करती गई मैं, बट देन ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ यही पोजीशन है जहाँ पे सुपर इम्पोज हो पा रहे हैं, ट्रू, ठीक है। अब जैसे इस स्क्वायर के अंदर देखो, इस स्क्वायर को ऐसा रखा है, अगर मैं 90 डिग्री पे टर्न कर दूं, मतलब क्या होगा, देखो 90 डिग्री पे अगर मैंने रोटेट कर दिया इसको, तो क्या होगा, ये 4 और 3 ऊपर आ जाएंगे, जैसे 4 और 3 ऊपर आ गए, राइट, 1 2 नीचे चले जाएंगे, ये हो गए। बट रहा क्या, ये सेम पोजीशन रही, ऐसा लग रहा है क्या कि ये रोटेट हुआ भी है? नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये रोटेट हुआ है, दोनों क्या लग रहे हैं, सेम ही तो लग रहे हैं। ये के ऊपर एक सुपर इम्पोज करके अभी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, राइट। अब ये 4 3 है, ठीक है। यहाँ पे देखना अपन ने स्टार्ट कहाँ से किया है, 1 मेरा कहाँ है, लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर पे, ठीक। अब 4 ऊपर आ गया है, टर्न कर दिया, 90 डिग्री टर्न हो चुका है, देखो रोटेशन बाय 0 डिग्री, अच्छा मतलब ये तो स्टार्टिंग है, फिर रोटेशन बाय 90 डिग्रीज हो गया है ना। अब ये 4 और 3 यहाँ पर है, अगेन जो मेरा ओरिजिनल पोजीशन था उससे 180 डिग्री शिफ्ट हो गया, 180 डिग्री टर्न हो गया, या ये कह लो कि ये जो 90 डिग्री था इस 90 डिग्री में और रोटेट हो गया 90 डिग्री, इस 90 डिग्री में और रोटेट हो गया 90 डिग्री, मतलब ये जो 4 था ये कहाँ आ जाना चाहिए, मतलब ये जो 4 3 थे अब वो कहाँ जाने चाहिए, यहाँ आ जाने चाहिए 4 3, ट्रू है। इसका मतलब 1 यहाँ था, फिर 1 यहाँ था, अब 1 मेरा कहाँ चला गया, जैसे मान लो अगर अपन 1 और 2 को देख रहे हैं, 4 3 को छोड़ दो, 1 2 को अपन देख रहे हैं, तो 1 2 मेरा 90 डिग्री पोजीशन में 90 डिग्री टर्न करने पे वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ट्रू है। पर शेप सेम रहा, शेप सेम रहा, एज इट इज रहा। अब ये 1 2 है, दोबारा से मैं अगर 0 पोजीशन जो इनिशियल पोजीशन है वहां से देखूंगी तो 180 डिग्री शिफ्ट हुआ, यहाँ से देखूंगी तो 90 डिग्री शिफ्ट हुआ, मतलब ये 1 2 जो था ये ऐसे 1 2 हो जाना चाहिए, ट्रू है, तो ये आ गया 1 और ये रहा 2। पर पॉइंट ये है कि ये तो अभी भी सेम लग रहा है भाई, इसको मैं उठा करके इस ओरिजिनल पोजीशन पर रख दूंगी तो भी रहेगा तो सेम ही, कुछ डिफरेंस आएगा क्या, नहीं आएगा, बिल्कुल स्क्वायर एज इट इज दिख रहा है वो, राइट। अब दोबारा से मैंने इसको क्या किया, 90 डिग्री शिफ्ट कर दिया, 90 डिग्री टर्न रोटेट कर दिया, ठीक है, शिफ्ट नहीं कर दिया मतलब रोटेट कर दिया। 90 डिग्री रोटेट करने पर 1 मेरा कहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ आ जाना चाहिए, ठीक। तो अब इनिशियल पोजीशन पर लाने के लिए, इनिशियल पोजीशन पर लाने के लिए मतलब मेरा 1 जो है वो कहाँ आ जाए, दोबारे से इस जगह पर आ जाए, मुझे एक बार और इसको शिफ्ट करना पड़ेगा 90 डिग्रीज, या इनिशियल पोजीशन से बोलो तो 360 डिग्रीज टर्न करना पड़ेगा, राइट। तो एक ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, मतलब इनिशियल पोजीशन पे आ गया, मतलब दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस देन, कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4, यानी कि ये और ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गए, रोटेट हो गया पूरा। ये जो मेरा फिगर था, स्क्वायर जो मैंने लिया था, ये मैंने पूरा ऐसे 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 करके रोटेट कर लिया, पर एवरी टाइम आई रोटेटेड फिगर वाज सेम, फिगर में कोई चेंज नहीं आया। तो इनिशियल पोजीशन पर लाने के लिए मतलब यहाँ पे 1 था,
लेफ्ट साइड अप कॉर्नर पे 1 था, उस लेफ्ट साइड अप कॉर्नर पे दोबारा से 1 लाने के लिए मैंने कितनी बार टर्न किया? 1 2 3 4 टाइम्स रोटेट करने पर मुझे वो ओरिजिनल पोजीशन मिल गई। आया समझ में? 4 टाइम्स एक सर्टेन एंगल पे रोटेट करने पर मेरी जो ज्योमेट्रिकल शेप था ओरिजिनल, वो मुझे एज इट इज वापस मिल गया। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे क्या? रोटेशनल सिमेट्री। उसको हम कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। भाई एक पूरे फुल रोटेशन पे, पूरे 360 डिग्री रोटेशन पे तो हर एक शेप बन ही जाएगा। हर एक शेप क्या होगा? हर एक शेप जो है वो रोटेट होकर के दोबारा अपनी जगह पर आ ही जाएगा 360 डिग्री पर। वो नहीं, जब आप एक सर्टेन एंगल पे, मान लो 90 डिग्री किया, 120 डिग्री किया, 60 डिग्री किया, कुछ भी, एक फुल टर्न के अलावा भी जब किसी और एंगल पर अगर रोटेट करने पर जो हमारा ज्योमेट्रिकल शेप है वो एज इट इज बन के आ जाता है, मतलब सेम शेप साइज में मिल जाता है, मतलब मैं उसे ओवरलैप कर पाऊँ ऐसा, तब उसमें क्या कहा जाता है कि उस शेप के अंदर रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, 360 डिग्री वाले को नहीं। तो अभी क्या बोल रहा है? इफ अ शेप कैन फिट एग्जैक्टली इनटू इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन रोटेशन। देखो ये शेप को मैंने रोटेट किया 90 डिग्री पे, तो ये एज इट इज अभी भी इसके अंदर फिट हो रहा है। करेक्ट, नॉट अ फुल वन। नहीं है, फुल वन नहीं है, मतलब पूरा 360 डिग्री रोटेट नहीं किया, 90 डिग्री से किया, उसके बाद 180 डिग्री से किया, 270 डिग्री से किया। क्लियर? अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट पर, यहाँ पे फिक्स पॉइंट था, यहाँ से पूरा ऐसा रोटेट कर दिया, फिर ऐसा रोटेट कर दिया, फिर ऐसा रोटेट कर दिया। समझ गई बिट्टू? ठीक है, तो इस कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन। देन इट इज सेड टू हैव, मतलब ये जो सेंटर है उस सेंटर को क्या बोला जा रहा है? सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, देन इट इज सेड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम एक सर्टेन डिग्री पर रोटेट करते हैं तो इट फिट्स इनटू द ओरिजिनल शेप, then that shape is known to have rotational symmetry, right? The angle of turning during rotation is called the angle of rotation. simple सी बात है, angle of rotation है 90 डिग्री का। next, for example a square has a rotational symmetry। देख लिया हमने, यही देख लिया, इसको एग्जाम्पल को पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन सिमेट्रीज ऑफ द स्क्वायर, काउंटर क्लॉकवाइज कर रखा है, मतलब ये 1 2 है, फिर इसको ऐसे 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 काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, यू नो कि क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अ फुल रोटेशन डज नॉट मीन दैट अ फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री। फुल रोटेशन, पूरा 360 डिग्री आपने रोटेट कर दिया, अभी बोल रहे हो क्या है ये तो हो गया यार, सेम फिक्स हो गया उसके अंदर, सही है, इसको तो है रोटेशनल सिमेट्री। नो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एवरी शेप कुड फिट एग्जैक्टली इनटू इटसेल्फ आफ्टर अ फुल रोटेशन। एक फुल रोटेशन करने पर तो कोई भी शेप, चिल्ड्रन, कोई भी शेप खुद के अंदर आ ही जाएगा। ठीक है, समझ गए? प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे आपको दिखेंगे रोटेशंस। ठीक है, अब ये इनिशियल पोजीशन है PRQ, अब ये सेंटर ऑफ रोटेशन है चिल्ड्रन, दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन जहां से वो रोटेट करे। अब देखो P आया, फिर ये P आया यहाँ पर, फिर P आ गया यहाँ पर, तो 3 टर्न में P दोबारा क्या हुआ? अपनी ही जगह पर पहुंच गया। 3 टर्न में चिल्ड्रन, 3 टर्न में देखो P यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, बहुत जल्दी घूम रहा है वो ऑल दो। ठीक है, बट देन क्या हो रहा है? 3 टर्न में P इज कमिंग
टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। और ये क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन है, जहां पर से ये पूरा मूव कर रहा है। ठीक है, सेम इज द केस हियर एज वेल। दिस इज नॉट मूविंग, ऑल्दो इट डिड मूव व्हेन आई वाज मेकिंग इट, बट नाउ इट इज नॉट। नॉनदलेस लुक एट दिस, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, देख सकते हो, यू कैन सी इट, द मूवमेंट ऑफ दीज पोजीशंस, 1 2 3 4 5। ठीक, समझ गए? समझ में आ रहा है, दिख रहा है चिल्ड्रन? देखो जैसे P है, अब P यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया और दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ गया। तो 5 टाइम में 5 बार जब ये रोटेट हुआ, 5 बार जब ये रोटेट हुआ चिल्ड्रन, तब ये अपने इनिशियल पोजीशन पे आया। सेम इज द केस विद दिस एज वेल, ये भी रोटेट कर रहा था एक टाइम पर, है, पर गंदा बच्चा है, बात नहीं मानी इसने, जब यहाँ पे चला नहीं है, गलत बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, पर हम इन दोनों से तो समझ ही गए कि ये रोटेट कर रहे हैं। इसका मतलब दिस इज व्हाट रोटेशन इज, रोटेशनल सिमेट्री, मतलब इस ट्रायंगल की रोटेशनल सिमेट्री है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है और मल्टीपल टाइम रोटेट करने पर भी ये वही पोजीशन दे रहा है। सेम इज द केस हियर एज वेल। देखो यहाँ पे वो वही के वही पोजीशन रोटेट करने के बाद भी वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर एज इट इज, मतलब वही के वही वो शो कर रहा है। ठीक है, सेम पोजीशन शो कर रहा है वो उसमें, आइडेंटिकल। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, वो हो गया रोटेशनल सिमेट्री, इसमें भी हो गई, इस स्टार के अंदर भी हो गई, 5 स्टार के अंदर, मतलब 5 जिसके वो हैं। ठीक है, जो भी है, यू अंडरस्टूड राइट। सो इन दोनों में है, इसमें भी है, दिस वाज आल्सो मूविंग लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, तो इसके अंदर भी रोटेशनल सिमेट्री है। मैं बता रही हूँ, प्लीज बिलीव मी, थी थोड़ा देर पहले तक थी, अब चल नहीं रही है, तो कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है हमारे साथ। ठीक, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है चिल्ड्रन, कि मैं इधर साइड आ जाती थोड़ा। सी देखो, जब भी एक आप ये कह लो कि जब भी एक शेप है, वो खुद के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, लाइक दिस इज ऑल्सो नॉट वर्किंग नाउ। जैसे ये है, अब ये शेप खुद के अंदर लाइक फिट हो रहा है ना, रोटेट करने के बाद भी दिस इज फिटिंग इनटू इटसेल्फ, देन दैट इज नोन एज ऑर्डर। अब वो कितनी बार फिट हो जाता है, देखो जैसे मैंने P का एग्जाम्पल लिया था, है ना, P एक बार ही आ गया, अब स्टार्ट हुआ 1 टाइम, 2 3 4 5, राइट। 5 टाइम में क्या हो रहा है, 5 टाइम में इट इज कमिंग ऑन द सेम पोजिशन, फिट हो रहा है वो उसके अंदर। तो सेम इज द केस हियर एज वेल। सी now this is has started moving, thank god it has started moving, so this is 1 time, ठीक है, again it is going to turn, so it will be 2 times, so basically मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ एक ही टाइम टर्न करता है, ठीक है, but then it is going to turn 3 times, है ना। so this says the number of times a shape fit onto itself in one complete turn is called the order of rotational symmetry। ठीक है, तो आई विल ड्रॉ इट, मैं इसको ड्रॉ करके बताती हूँ चिल्ड्रन, क्योंकि ऐसे तो क्या ये मेरी पोपट कर रहे हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ A B C। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट पर मेरे पास A है, अब मैं इसको 120 डिग्री से टर्न कर देती हूँ। 120 डिग्री से टर्न किया, तो अब मुझे क्या मिला चिल्ड्रन, एंड ऑब्वियसली क्लॉकवाइज टर्न कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, सी ए मेरा इधर आ गया, ए मेरा कहाँ आ गया, इधर आ गया, दिस बिकम्स सी एंड बी मेरा ऊपर चला गया। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा रोटेट कर रही हूँ, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हूँ, तो बी कम्स ऑन द फर्स्ट प्लेस नाउ, राइट। नेक्स्ट दोबारा से मैंने इसको क्या किया, 60 डिग्रीज पे, आई विल मेक इट दिस साइड।
दिख रहा है ना? यस, इट इज क्वाइट विजिबल। अब दोबारा से मैंने 120 डिग्रीज इसको शिफ्ट किया है, दोबारा से मैंने 120 डिग्रीज इसको शिफ्ट किया है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे A इज गोइंग टू कम, यानी कि A अब कहाँ चला गया, इधर चला गया, C इधर आ गया, B यहाँ आ गया। ठीक, आफ्टर दिस ये हुआ सेकेंड टर्न। ठीक है, ये इनिशियल है, ये ओरिजिनल है मेरा, देखो दिस इज माई ओरिजिनल इमेज। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल है। अब इस ओरिजिनल से मैंने जब 120 डिग्रीज टर्न किया, 120 डिग्रीज इसको टर्न किया इसके सेंटर ऑफ रोटेशन से, सेंटर ऑफ रोटेशन से मैंने इसको टर्न किया, तो ये इस तरह से आ गया। सेम रिजेम्बलेंस है भाई, ट्रायंगल शेप क्या है, एक के अंदर एक फिट हो रहा है, ये ट्रायंगल इसके अंदर फिट हो रहा है, सेम है। फिर इसी सेंटर ऑफ रोटेशन से मैंने दोबारा इसको 120 डिग्री शिफ्ट किया यहाँ पर। ठीक, तो ये पोजीशन आई कि A यहाँ आ गया, पर अभी भी ये फिट हो रहे हैं, तीनों एक दूसरे के अंदर सुपर इम्पोज हो सकते हैं। अब मैंने क्या किया, दोबारा से इसको टर्न किया, दोबारा से मैंने इसको 120 डिग्रीज टर्न किया, तो अब A मेरा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये रहा मेरा C और ये आ गया मेरा B। ठीक, मतलब अब क्या हुआ चिल्ड्रन, अब क्या हुआ कि मेरा ये वाला जो फाइनल है वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा हो गया, मतलब कि जो मेरा फाइनल है वो ओरिजिनल जैसा हो गया। यहाँ पे A था तो यहाँ पे A आ गया, मतलब मैंने कितनी बार टर्न लिया, कितनी बार मैंने टर्न लिया, देखो एक बार टर्न लिया 1 टाइम, फिर सेकंड टाइम टर्न लिया, फिर थर्ड टाइम टर्न लिया, तो थर्ड टाइम टर्न लेने पर, 3 बार टर्न लेने पर मुझे वो ओरिजिनल जो मेरा था वही एज इट इज पोजीशन मिल गया। ठीक है, तो जितनी बार हम टर्न लेते हैं ना चिल्ड्रन, जितनी बार हम टर्न लेते हैं दैट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ठीक है, जितनी बार भी देखो, द नंबर ऑफ टाइम्स अ शेप फिट ऑन टू इटसेल्फ इन 1 कंप्लीट टर्न। राइट, मैंने जितनी बार भी टर्न लिया और वो फिट होना चाहिए उसके अंदर, ऐसा नहीं आप कुछ भी बना दो। ठीक है, कुछ भी बना करके और वो टर्न ऐसा नहीं होगा कि जैसा मैंने ये बना दिया है ना, इस तरह से बनाया, अब मैं इसको टर्न कर रही हूं तो ये इस तरह से बन गया। नो, ये टर्न किया है तो दिस वोंट बी काउंटेड। क्यों काउंट नहीं होगा, क्योंकि दीज आर नॉट रिजेंबलिंग, मतलब दीज आर नॉट कोइंसाइडिंग, ये कोइंसाइड नहीं कर रहे, इसलिए मैं इसको नहीं लूंगी। ये कोइंसाइड कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट शेप बना रहे हैं, एग्जैक्टली फिटिंग इनटू इटसेल्फ। ठीक है, जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें वो क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली फिट कर रहे हैं। ये फिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के शेप्स को मैं नहीं ले सकती, जो रेगुलर शेप्स हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, सर्कल हुआ, रेगुलर पेंटागन हुआ, स्क्वायर हुआ, राइट। तो ये क्या है, इस तरह के शेप्स को मैं क्या कर सकती हूँ, रोटेट करूंगी। जितनी बार मैंने रोटेट किया और वो इट फिट्स ऑन टू इट सेल्फ, वो खुद में फिट हो गया, दैट इज नोन एज नंबर ऑफ या ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ठीक है, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रोटेशन। जितनी बार भी मुझे उसको रोटेट करना पड़ा एंड इट फिक्स्ड इनटू इट्स पोजीशन, जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसमें। तो जब मैंने इसको एक बार ही शिफ्ट किया तो ये इस इनिशियल पोजीशन जैसा ही रहा, राइट। जो शेप था वो सेम रहा बिल्कुल, बस ये ए पॉइंट था वो यहाँ आ गया, दैट्स इट, पर शेप सेम रहा। सेकेंड केस में भी शेप सेम रहा, फिट हो सकता है, लेकिन बस ए का पॉइंट जो था वो इधर आ गया, राइट। फिर थर्ड टाइम में जब मैंने उसको रोटेट किया तब वो शेप तब भी सेम था, फिट हो सकता था उसके अंदर बिल्कुल, राइट। और क्या हुआ, ओरिजिनल पोजीशन से ये एकदम मैच कर गया। ठीक है, फुल टर्न में हमने कितनी बार उसको रोटेट किया, 3 बार रोटेट किया, या ये कह लो कि 3 बार ऐसा मौका आया, जितनी बार भी मैंने रोटेट किया, रोटेशन ना मानो इसको, ये मानो कि रोटेशन के टाइम पे कितनी बार ऐसी पोजीशन आई जब वो फिट हुआ उसके अंदर। ठीक है, दैट इज नोन एज बेसिकली ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो आप ये मत मानो कि, ये मत समझो कि मतलब जितनी बार रोटेट किया उसको मत मानो, पर जब रोटेट किया उसमें से कितनी बार वो उस पोजीशन पे फिट हुआ, जो ओरिजिनल पोजीशन थी उस पे वो फिट हुआ, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रोटेशन। समझ
समझ गए कि जब हम एक ओरिजिनल शेप को ले रहे हैं, उसे रोटेट करते हैं, और रोटेशन के टाइम पे जितनी बार भी वो पोजीशन वाइज बिल्कुल सेम होता है, मतलब फिट हो जाता है एक दूसरे के ऊपर ओरिजिनल पोजीशन से, दैट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द रोटेशन। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। रोटेशन हम कर रहे हैं, रोटेशन ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5-6 भी हो सकते हैं, उसमें से 1 या 2 जगह ही वो क्या हो सकता है, एक दूसरे पर कोइंसाइड कर सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट, तो क्या बोल रहा है वो, फॉर एग्जाम्पल एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3 एज देयर आर 3 पोजिशन वेयर इट अपीयर्स नॉट टू हैव मूव्ड। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ रोटेट किया, क्या पता लग रहा है, क्या मुझे पता है, मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल ही लिया था वैसे, बाय द वे मैं बता दूँ तुम्हें। ठीक है, तो आई हैव टेकन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ओनली, राइट। सो अगर मैंने उसको रोटेट किया, राइट, उसका पोजीशन चेंज होता हुआ दिखा आपको, ऐसा लगा भी कि ये मूव हुआ है, राइट। डिड इट इवन लुक लाइक दैट इट हैज मूव्ड? या नो, इट हैजंट मूव्ड, आई एम टेलिंग यू, प्लीज बिलीव मी, राइट चिल्ड्रन। सो इसका मतलब ट्राइंगल का ऑर्डर क्या है, 3 है, यानी हम उसे रोटेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ रोटेशन पे नहीं, बट जब हम उसे रोटेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टाइम्स इट फील्स एज इफ इट हैजंट मूव्ड, देन दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ठीक, तो छाप लो फिर इसको। नेक्स्ट, हाँ देखो, 1 2 3 and 4, my GIF is working, finally my GIF is working, I'm so happy, wow. So order of rotational symmetry children जो अपन पढ़ रहे थे, उसी का ही ये सेकेंड एग्जाम्पल है जिसमें मैं बता रही हूँ कि अब जैसे देखो स्क्वायर का रोटेशनल सिमेट्री है, तो अब अपन इसको रोटेट कर रहे हैं ना, तो ये कितनी बार ऐसा हो रहा है कि इट इज फिटिंग ऑन टू इटसेल्फ। देखो ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, यहाँ से हम रोटेट कर रहे हैं उसको सर्टेन एंगल पे, कितनी बार ऐसा हो रहा है कि इट इज फिटिंग ऑन टू इटसेल्फ। अब देखो 1 टाइम, देन 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो 4 बार ऐसा हुआ जब ये खुद के ऊपर ही सुपर इम्पोज हो गया, जो बेसिक मेरा वो था साइज था उसी के ऊपर सुपर इम्पोज हो गया। सो आई होप कि दिस इज एक्सप्लेनिंग इट वेरी वेल, जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि इसमें ऑर्डर क्या है, जितनी बार भी वो टर्न ले रहा है और उस टर्न पे कितनी बार ऐसा हो रहा है कि जब वो खुद पे सुपर इम्पोज कर रहा है, राइट। सो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, फाइनली आई हैव मेड माई पॉइंट एंड इट इज वर्किंग, राइट। सो समझ गए आप, इसका मतलब ट्राइंगल के, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अगर मैं देखो स्केलिन में तो होगा ही नहीं, है ना, स्केलिन में तो पूरा एक टर्न लेना पड़ेगा क्योंकि तीनों साइड्स अनइक्वल है। बट इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो कैसा भी कितना भी बार टर्न करोगे वो आ ही जाएगा, एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज हो ही जाएगा, राइट। तो ट्राइंगल के अंदर, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या हुआ, 3 ऑर्डर हुआ उसका, ऑर्डर ऑफ रोटेशन वुड बी 3। और अगर मैं बात करूँ स्क्वायर की, तो स्क्वायर के अंदर क्या होगा चिल्ड्रन, इट विल बी 4, राइट। जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है दैट विल बी 4, क्योंकि जब हम उसे रोटेट करें ड्यूरिंग रोटेशन देर आर 4 टाइम्स व्हेन इट विल सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। सुपर इम्पोज होने का मतलब वो बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये फिट हो गए, राइट। एंड देन इट इज गोइंग टू टर्न अगैन एंड देन it superimposes like this and then like this and like this and like this. So I hope you have understood. Please copy it down children. ठीक है, next. So you have understood about the rotational symmetry कि भाई कोई भी अगर वो है कोई भी इमेज हमने ज्योमेट्रिकल शेप हमने लिया है जिसे हम रोटेट कर रहे हैं,
तो रोटेट करने पर वो अगर खुद की पोजीशन एक्वायर कर ले, मतलब कि एज इट इज जो शेप है वो एक दूसरे में फिट हो जाए, तो देन दैट इज नोन एज रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो ऐसे शेप्स जैसे स्क्वायर हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब शेप्स क्या हैं, जो आप एक सर्टेन टाइम रोटेट करोगे तो वो अपने पोजीशन एक्वायर कर लेंगे। देन ऑर्डर ऑफ सिमेट्री वाज कि जब आप रोटेट कर रहे हो तो ऐसा कितनी बार हो रहा है रोटेशन के टाइम पे कि इट इज फिटिंग ऑन टू इटसेल्फ द इमेज, जो भी आप ज्योमेट्रिकल शेप ले रहे हो दैट इज फिटिंग ऑन इटसेल्फ या सुपर इम्पोज हो पा रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर, तो ऐसा कितनी बार हो रहा है, दैट इज ऑर्डर। नेक्स्ट कम्स पॉइंट ऑफ सिमेट्री। So some figures appear to be the same position rotated through half turn, मतलब 180 डिग्री टर्न करने के बाद ऐसा लगता है कि पोजीशन उसका चेंज ही नहीं हुआ है, इट इज जस्ट द सेम, राइट। 180 डिग्री शिफ्ट करने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि उसका पोजीशन चेंज हुआ है। जैसे ये तो है ही सही, जैसे एक एस का पोजीशन हुआ, राइट, जो एस है, राइट, अब ये एस है, दिस इज पॉइंट ऑफ सिमेट्री। वो क्या बोल रहा है, 180 डिग्री अबाउट अ फिक्स पॉइंट दे आर सेड टू हैव पॉइंट सिमेट्री। अब उसको क्या बोलते हैं अपन, पॉइंट सिमेट्री बोलते हैं, नॉट पॉइंट ऑफ सिमेट्री, पॉइंट सिमेट्री। ठीक है, तो पॉइंट सिमेट्री क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे नॉट ऑब्जेक्ट्स बट ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप्स जिन्हें हम 180 डिग्री एक्सक्यूज मी जिन्हें हम 180 डिग्री पे टर्न करते हैं ना, तो उसका शेप सेम रहता है। जैसे एस है, अभी जैसे यू कैन सी दिस, राइट, सो दिस इज पॉइंट, दिस इज शोइंग पॉइंट सिमेट्री, क्योंकि 180 डिग्री रोटेट करने पर भी सेम ही चीज दिख रही है, सेम शेप दिख रहा है। सो लाइक एस, तो इसमें क्या है, पॉइंट सिमेट्री है। कैसे, अब इसको 180 डिग्री रोटेट कर दो तो भी क्या आएगा, यही आएगा, सेम ही आएगा 180 डिग्री रोटेट करने पर भी। सो दिस हैज पॉइंट सिमेट्री। अब जैसे एक रेक्टेंगल ले लिया मैंने, ठीक है, अब रेक्टेंगल अगर मैंने लिया, अब इसको पूरा 180 डिग्री, अब जैसे मान लो ये है मेरा पॉइंट, राइट, अब 180 डिग्री मैंने इसको शिफ्ट कर दिया पूरा, तो भी क्या होगा, वही रहा। मान लो ये टर्न होकर के किधर आ गया, दिस इज 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, तो ये इधर आ गया, राइट, पर हुआ क्या, रहा तो सेम ही, it is showing us the same thing. So this has point symmetry. This is what point symmetry is. You can see it here as well. ठीक है, so these are all point symmetry, जहाँ पे आपको 180 डिग्री टर्न करने पर भी कोई डिफरेंस नजर नहीं आए जब फिगर के अंदर, then that is known as those shapes are known to have point symmetry. Clear? Please छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन चिल्ड्रन, इसी पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। विच ऑफ दीज विल हैव रोटेशनल सिमेट्री, अब इसमें से किस में रोटेशनल सिमेट्री होगी, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस, इसकी बात करते हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली अ सर्कल, ठीक है, अब ये ओवल की तरह दिख रहा है, ऑल्दो लेट मी ड्रॉ इट इनटू अ सर्कल। ठीक, अब इसमें कितने हैं ये टर्न्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दीज आर 8 ट्राइंगल्स, ठीक है। अब इन ट्राइंगल्स को आप मूव करते भी जाओगे ना चिल्ड्रन 8 टाइम्स, 8 टर्न्स वो लेगा, बट देन इट विल कम इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। ये इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, एंड यू विल कीप ऑन रोटेटिंग इट, तो इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन, मतलब ये रोटेशनल सिमेट्री शो करेगा चिल्ड्रन, इट विल डेफिनेटली शो, सो इट विल हैव यस ऑन दिस पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विच ऑफ दीज विल हैव रोटेशनल सिमेट्री, इसकी भी रोटेशनल सिमेट्री होगी चिल्ड्रन, क्योंकि इसे भी आप रोटेट करोगे। अब इट इज लाइक दिस, ठीक है, रोटेट कर दिया मैंने,
तो भी ये क्या हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, राइट। रोटेट करते ही इट शुड बी लाइक दिस, यस करेक्ट। फिर इसको रोटेट किया तो ये हाँ इस साइड आएगा, अंदर साइड आएगा अब ये, राइट। दिस विल कम ऑन द इनसाइड पार्ट, ऐसे हो जाएगा द सेम। और फिर इसको रोटेट किया तो इट विल गो आउटसाइड, राइट। तो रोटेशनल सिमेट्री होगी तो सही चिल्ड्रन। यहाँ पे इसकी रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी, 2 बार होगी। जैसे एक बार टर्न किया ये आया, फिर दूसरी बार में यहाँ पे आएगा, तो इसकी दो रोटेशन हो रहा है, रोटेशन हो जरूर रहा है पर 2 रोटेशन ही होंगे इसके, मतलब ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। 2 ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 होगी, क्योंकि 2 बार में मतलब ट्वाइस, नॉट ट्वाइस, सेकेंड टाइम में वो क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को एक्वायर कर लेगा। तो इसके अंदर भी डेफिनेटली होगी चिल्ड्रन, ठीक। अब रेक्टेंगल की बात होती है। अब रेक्टेंगल इज लाइक दिस, इसको मैंने 90 डिग्री पे रोटेट किया तो इट बिकम्स लाइक दिस, फिर मैंने इसको 180 डिग्री पे रोटेट किया तो इट बिकम्स लाइक दिस, फिर मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से यस इट इज गोइंग टू शो। फिर 90 डिग्री रोटेट किया तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, ठीक है। तो इसकी भी क्या हुई, कितनी हुई इसकी ऑर्डर, देखो रोटेशनल सिमेट्री इसकी होगी, रोटेशनल सिमेट्री इसकी होगी, डेफिनेटली होगी। मतलब इसको रोटेट करने पर ये अपनी पोजीशन एक्वायर कर रहा है, नॉट ऑन फुल, फुल पे तो सभी करते हैं, पर उसके अलावा भी इट इज एक्वायरिंग इट्स ओरिजिनल पोजीशन तो यहाँ है, इट इज एक्वायरिंग इट्स ओरिजिनल पोजीशन दैट इज हियर एंड हियर, ठीक है। सेम इज द केस, यहाँ पर इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन को ये यहाँ पर एक्वायर कर रहा है, यहाँ से जब मैं टर्न करूंगी तो यहाँ एक्वायर कर रहा है 2 बार, ठीक है। तो इसका भी रोटेशनल सिमेट्री डेफिनेटली होगा, और ऑर्डर कितना होगा 2, क्योंकि दूसरी बार में वो जा कर के अपने ओरिजिनल पोजीशन को एक्वायर कर रहा है, मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो एज इट इज उसमें बन के आ रही है। तो इसमें भी होगा, एंड दिस इज अ रेगुलर पेंटागन चिल्ड्रन, इसमें डेफिनेटली होगा, ये रोटेट करेगा, ठीक है। इसकी रोटेशनल सिमेट्री बिल्कुल होगी, और इसका ऑर्डर कितना होगा 5 होगा, 5 टाइम्स में जा कर के ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, प्लीज छाप लो इसको। अब इसकी फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर दिस। अब इसकी रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी चिल्ड्रन, एक बार ही टर्न किया, मतलब पहले ये ऊपर आ जाएगा। अगर मैं क्लॉकवाइज की बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर मैं क्लॉकवाइज की बात करूं तो दिस पोजीशन विल टर्न एंड कम हियर, राइट, यानी कि ये ऊपर आ जाएगा 1 टाइम, then twice this is going to come, then 3, then 4 and 5, right। 5 बार ये टर्न करेगा, once this is going to come, then 2 this is going to come, then 3 this is going to come, then 4 this is going to come, then 5 this is going to come, and at the 6th rotation, 6th बार जब रोटेट करेंगे तब ये क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। सो फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, दैट इज 6, ठीक है। इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा चिल्ड्रन, 6 होगा। समझ गए, विजुअलाइज करना पड़ेगा चिल्ड्रन, इसको थोड़ा विजुअलाइज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्लीज छाप लो, चाहो तो बना भी सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो यहाँ पे एक बार पोजीशन कर दिया, फिर दोबारा से इसको ड्रॉ किया इस तरह से, लाइक दिस, मतलब ड्रॉ करते रहना। और फिर जो ये सेकंड, जहाँ जो आपने सर्कल किया था उस सर्कल को फिर यहाँ ले लो,
फिर दोबारा एक नया ड्रॉ करो सर्कल को, फिर यहाँ ले लो। इस तरह से यू कैन फाइंड इट आउट कि इसका ऑर्डर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following has rotational symmetry of order 4? ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री तीनों में है, वो बोल रहे हैं तीनों में है, पर जिसकी ऑर्डर 4 हो। 4 ऑर्डर किसका होगा? चलिए, ऑर्डर क्या होता है अभी मैंने समझाया कि भाई रोटेट करते टाइम पे ऐसा कितनी बार हुआ कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बिल्कुल सुपर इम्पोज करता था, बिल्कुल फिट करता था उसके अंदर। इसको अगर मैंने रोटेट किया तो ये क्या हो जाएगा, बनेगा तो ये ऐसे ही, राइट। पर सोचो कि मैं इसको ऐसा ऐसा रोटेट कर रही हूँ, तो अब ये वाले जो पॉइंट्स है, मान लो ये यहाँ पर थे, ठीक है, अब ये चलते चलते यहाँ आ गए, तो ये कैसे हो जाएगा, रेड, दिस एंड दिस, राइट। यहीं पर ही चेंज हो गया, ये यहीं पर ही चेंज हो गया है, तो इसकी ये नहीं होगी, ऑर्डर 4 नहीं होगा इसका। लेट्स टॉक अबाउट दिस। डेफिनेटली इसका ऑर्डर कितना होगा चिल्ड्रन? देखो, एक बार टर्न किया सेम आ रहा है, राइट। इस एंगल पे टर्न करो यहाँ पर, तो एक बार टर्न किया आ रहा है, फिर दूसरी बार फिर टर्न करोगे, तीसरी बार फिर टर्न करोगे, चौथी बार फिर टर्न करोगे, तो इट इज गोइंग टू कम ऑन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब मान लो कि अगर मैं यहाँ पे इसका ओरिजिनल पोजीशन मान रही हूँ, इसको वाइट कर देते हैं तो दिख जाएगा मुझे लगता है, राइट। लेट्स से दिस, ठीक, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है। अब इसको यहाँ पे अपन लेटर से ब्लैक से कर देते हैं, ठीक। एक बार टर्न किया, यहाँ आ गया, ठीक। फिर टर्न किया, यहाँ आ गया, फिर टर्न किया, यहाँ आ गया, फिर टर्न किया, चलो भाई अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ये आ गया, ओरिजिनल पोजीशन पे ये आ गया। अब कितनी बार ऐसा हो रहा है टर्न करने पर, रोटेट करने पर, ऐसा कितनी बार हो रहा है कि जो इमेज है वो सेम बन रही है, इमेज है जो वो सुपर इम्पोज हो पा रही है, ये भी हो 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 रही है, मतलब 4। ऑर्डर इसका कितना हो गया चिल्ड्रन? इसका ऑर्डर कितना हो गया? 4। अब इसको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करो। मैंने बनाया, इसको रोटेट किया, तो एक बारी रोटेशन पे इट केम हियर, रोटेट किया, इधर आया, फिर दोबारा से रोटेट किया, इट केम हियर, ठीक है, फाइन। ये यहाँ पे और यहाँ पे मैच कर रहा है, दिस इज मैचिंग दिस। फिर मैंने दोबारा से इसको रोटेट किया, इट केम हियर, अगेन मैच नहीं कर रहा है, फिर रोटेट किया, अब ये इधर आ गया, दिस। मतलब ऑर्डर कितना हुआ इसका? इसका ऑर्डर हुआ 2। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा कौन सा वाले का ऑर्डर 4 होगा चिल्ड्रन? सिर्फ इस वाले का ऑर्डर 4 होगा। क्लियर? बाकी दोनों का नहीं होगा। आया समझ में? थोड़ा एग्जाम्पल्स, ये क्वेश्चन से भी थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। छाप लो। नेक्स्ट करते हैं फिर। What does it says? Give the order of rotational symmetry for each of the following figures when rotated about center of rotation. ठीक है, इन सब का मुझे क्या करना है? ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बतानी है, इन सब की पूरे 9 उसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मुझे बतानी है, और रोटेट हो रहे हैं सेंटर ऑफ उस पे रोटेशन पे। ठीक है, फर्स्ट वाले का देखो कितने रोटेशन होंगे, 1 2 3 एंड 4, तभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाए, मतलब पूरा एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। और उस टाइम पे देखो, अगर ये यहाँ था तो दिस इज गोइंग टू कम दिस, देन दिस एंड दिस, तो कितना हो गया? 4 बार हो गया। सो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 4। सेकेंड वाले को देखते हैं अपन। सेकेंड देखो 120 डिग्रीज पे, सो इट इज गोइंग टू कम 120 डिग्रीज पे, एक बार टर्न हुआ, बिल्कुल एज इट इज सेम आ गया, सुपर इम्पोज हो गया।
फिर दूसरी बार फिर किया, फिर सुपर इम्पोज हो गया, तीसरी बार फिर किया, फिर सुपर इम्पोज हो गया। तो इसका मतलब सेकंड वाले का ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी हुई, 3 हुई। देन थर्ड वाले की भी सेम है, इट इज लाइक दिस, इट कम्स हियर, देन इट कम्स हियर, और फिर ये क्यों है, दिस इज नॉट अ डायग्राम चिल्ड्रन, ये मतलब यहाँ पे वो कर रखा है जस्ट टू शो कि दिस इज सेंटर ऑफ रोटेशन, मतलब दिस इज सेंटर ऑफ रोटेशन जस्ट टू शो दैट, ठीक है। सो एक बार ही टर्न किया, 2 बार टर्न किया, 3 बार टर्न किया, सेम जगह पर आ गया। 3, ये भी 3 हुआ। फोर्थ वाले का देखते हैं हम। फोर्थ का अगेन एक टर्न, 2 टर्न पे भी सेम, 3 टर्न पे भी सेम, 4 टर्न पे भी सेम, सेम आ रहा है। रोटेट किया, 4 टर्न ऐसे आए जहां पे वो क्या था, रोटेट करने पर एकदम फिक्स आ गया, वही के वही रिपीट हो गया, वही इमेज। 4, देन फिफ्थ वाले को अब देखो मैं रोटेट कर रही हूँ, रोटेट किया मैंने, पर रोटेट किया, रोटेशन सिमेट्री है, ऑफ कोर्स है, ठीक है, पर ऑर्डर क्या हुआ, यहाँ पे रोटेट किया, नहीं सेम हुआ, यहाँ पे रोटेट किया, यस सेम हुआ, फिर यहाँ रोटेट किया, नो सेम नहीं हुआ, फिर रोटेट किया, यस सेम हुआ। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2 हुआ, जब ये एकदम सुपर इम्पोज कर गया, ठीक है। सो इट इज 2। थोड़ा इमेजिनेशन अपने को चिल्ड्रन रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है, रोटेट करता हुआ देखना। अब ये सब अपने मेले में देखे हैं चिल्ड्रन, ये फिरकनियाँ जो होती है, जो हवा के उससे एयर से दे रोटेट, है ना, तो ये अपन ने मेले में देखा है ऑफ कोर्स। इसका भी 1 2 3 4, इसका रोटेशन भी 4 हुआ, दिस इज 6th 7th, तो 7th वाले का कितना हुआ, 1 2 3 4 5 हो गया। इसका कितना होगा रोटेशन, 1 2 3 4 5 6 रोटेशन पे वो सेम इमेज बता रहा होगा, ठीक। 6 हो गया, एंड 9th इज ऑल्सो 3 बताएगा, ठीक है। छाप लो भाई, छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। ओह दिस इज इट चिल्ड्रन, छाप लो इसको। ठीक है, so this was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye, take care.